औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम रिबन की ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की थी हमने, जिसमें पैराग्राफ के हवाले से, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से, स्टाइल शीट के हवाले से हमने बात की थी। और आज हम इंसर्ट रिबन में कुछ चीदा चीदा ज़रूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने अब तक ये जो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो हम आज पढ़ते हैं इंसर्ट के जो रिबन है उसके हवाले से। यानी हम कोई भी चीज़ इस पेज में इंसर्ट करते हैं, इसमें इसके पेज के अंदर लगाते हैं, तो हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं और वो पेज के अंदर लगा सकते हैं। इंसर्ट का जो ऑप्शन है, होम का ऑप्शन जो था वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के हवाले से था, पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के हवाले से था, उसके स्टाइल्स के हवाले से था, उसमें कुछ तलाश और उसके अंदर तब्दीली के हवाले से था। ज़्यादा ताल्लुक इसका तब्दीली, रद्दो बदल, खूबसूरती और उसके हवाले से था, और लिखाई के अंदाज और इसके हवाले से था। इंसर्ट में अब हम ये कि इसमें कुछ ना कुछ आ, इस पेज के अंदर डालेंगे। मसलन कोई डिज़ाइन डालना हो, कोई टेबल डालना हो, कोई आर्ट डालना हो, कोई हेडर फुटर डालना हो, पेज नंबरिंग डालनी हो, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, कोई तस्वीर डालनी हो, तो उस हवाले से इस पेज के अंदर हम वो करेंगे। आपके मकाले में अगरचे अमूमन मकालों में तस्वीरों का जिक्र तो नहीं होता, लेकिन चूंकि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा रहा हूँ, आपको वैसे भी कोई किताब, कोई मजमून या कोई चीज़ लिखनी हो तो उसके काम आएगी। तो कुछ चीज़ें आपके मकाले से हट कर भी होंगी, तो वो आपकी किसी और जगह काम आएंगी। तो इसलिए मैं आपको ये रिबन कोशिश करूंगा कि इसकी जो चीदा चीदा चीज़ें हैं आपको सब बता दूं। ठीक है। एक तो कवर पेज के हवाले से है। कुछ बने बनाए कवर पेजेस होते हैं, बाज़ लोगों के काम आ सकते हैं, बाज़ लोगों के काम नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल हम देख लेते हैं। ये बने बनाए कवर पेज, कवर पेज किसको कहते हैं? जो आपका टाइटल होता है, जो आपकी किताब का सबसे पहला पेज होता है, सरवरक जिसको आप कहते हैं। तो वो आप जो है आ, उस सरवरक को यहाँ से बने बनाए सरवरक ले सकते हैं। आप अपने पेज का खुद का सरवरक भी यहाँ से बना सकते हैं। इंसर्ट में डिजाइनिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उन डिजाइनिंग की मदद से आप अपना सरवरक खुद भी बना सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं, तस्वीरी भी बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहें। ठीक है। तो ये कवर पेज हैं इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस के। अब ये आपके मजमून पर मुनहसर है कि आप किस तरह का मजमून लिख रहे हैं। मकाला लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसी कोई मालूमाती मजमून लिख रहे हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका जो पहला पेज है वो बना बनाया आ जाएगा। मसलन आपने ट्रेवल के ऊपर कुछ लिखना है, तो आपने यहाँ इसके ऊपर लिखा कि ट्रेवल गाइड। ठीक है ना, ट्रेवल गाइड। और आपने इसका ईयर कोई भी लिखा, आपने फर्स्ट कर लें 2023। और यहाँ आपने कंपनी का नाम लिखा, फर्स्ट कर लें आपने आपने कोई भी ऑथर का नाम लिख दिया, जैद नाम रख दिया, कोई भी रख दिया। और कोई ये जो आज की मौजूदा तारीख आप डालना चाहें, या आप इसमें इब्तदाई तारीख डालना चाहें, जैसे आप डालें मसलन आज 7, आपने ये डेट डाल दी इसके अंदर, और यहाँ से अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बने बनाए एक टाइटल पेज होगा। और अगर आप अपना बनाना चाहें तो वो उसके लिए आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर कोई नए डिज़ाइन देना चाहते हैं तो कर सकते, और ये रिमूव करना चाहें तो इसके ज़रिए आप कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो काम के दौरान, मसलन मैंने कुछ इस पेज पे काम किया, कुछ यहाँ से यहाँ आकर मैंने कुछ
इस पे काम किया, फिर यहाँ से आके कुछ मैंने यहाँ काम किया। तो ये काम जब मैं करता हूँ, और ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर, आप ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं ना, तो हमारे जो टाइपिस्ट, नए टाइपिस्ट या नए लोग जो वर्ड के अंदर करते, तो वो एंटर एंटर की प्रेस करते जाते हैं और नीचे आकर यहाँ फिर टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपको इस खाली पेज पे मजीद कुछ लिखना पड़ गया, ठीक है ना, अभी मैं इसको पहले यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल शुरू में ले आता हूँ। अभी मैंने एंटर किया था इसमें, ठीक है ना। तो अब मैं अगर यहाँ पर एंटर करके कुछ लिखता हूँ, 4-6 जुमले मैंने इसमें या पैराग्राफ ऐड कर दिए, तो आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो टेक्स्ट है वो कितना है, यहाँ इतना नीचे चला गया। इसका मतलब है कि ये जो खाली पेज है, इसकी वजह से आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, अगर आपने एंटर एंटर किया होगा, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट की तरतीब चेंज हो जाएगी। सही है ना। तो ये चीज़ अगर फर्ज कर लें कि आपने सिर्फ इस पेज में लिखना था, बाकी पेज की तरतीब वही रखनी थी, बाकी पेज को, ये जो खाली स्पेस है, ये आप उसमें ऐड नहीं करना चाह रहे, तो आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला टेक्स्ट इसे दूसरी पेज पे यहाँ से स्टार्ट हो, तो फिर आपको सही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंटर एंटर के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, इस वाले टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पेज के बिल्कुल स्टार्ट में आए, तो इस टेक्स्ट के साथ यहाँ पर, यानी इस वाले टेक्स्ट के, ये वाला जो टेक्स्ट है, इसके आखिर में आप अपने कर्सर को ले आए। ये जो कर्सर है, ये निशान, ये ब्लिंकिंग करता हुआ निशान, आप इसके आखिर में ले आए और फिर यहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दें। जब पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है ये अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा मुख्तलिफ जुमले, और मैं लिखता चला गया। अब देखें, मैंने यहाँ पर जब ये लिखा, तो वो नीचे वाला टेक्स्ट, जो यहाँ का टेक्स्ट था, वो क्या हुआ, अगले पेज के शुरू में चला गया। यानी इसकी जो पेज की तरतीब है वो खराब नहीं होगी। आपका जो भी टेक्स्ट आपने इसमें इजाफा करना है, ये अपनी तरतीब के लिहाज से उसी तरह जहां पे उसको आपने रखना था, उसी तरतीब को बरकरार रखेगा और उससे अगले पेज पे चला जाएगा। अगर ये पेज आपने यहाँ तक लिखा, तो ये यहीं रहेगा। जैसे ही ये अगले पेज पे जाएगा, इसका बाकी टेक्स्ट, तो फिर क्या होगा कि बजाय ये कि ये टेक्स्ट नीचे चला जाए, ये अगले पेज पे चला जाएगा। फिर आप यहाँ इस पेज के अंदर मजीद कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पेज के एंड तक अगर मजीद लिखेंगे और ज़्यादा लिखेंगे और पेज से बाहर जाएगा, तो फिर ये अगले पेज पे चला जाएगा। तो ये एक तरीका है अपने टेक्स्ट को पेज ब्रेक करने का। लेकिन पेज ब्रेक के बजाय ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ, आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो देखिए मैं यहाँ से अगर पेज ब्रेक करता हूँ, तो ये वाला टेक्स्ट क्या होगा, ये अगले पेज पे जाएगा अगर मैं पेज ब्रेक करता हूँ। लेकिन अगर मैं ब्लैंक पेज करता हूं, तो इसको मैं ये कह रहा हूं कि ब्लैंक पेज ये है कि इस पेज के एंड से ब्रेक करो पेज को, यानी कि नया पेज, बिल्कुल खाली पेज ऐड करो। तो ये क्लिक करेंगे तो ये देखें, उसका जो टेक्स्ट है वो अपनी जगह पे कायम रहा और ये नेक्स्ट पे आ गया। सही है ना, खाली पेज, ब्लैंक पेज जो है ऐड हो गया, ये ब्लैंक पेज। बहरहाल ये तकरीबन एक जैसे ही काम करते हैं। पेज ब्रेक का शॉर्टकट जो है कंट्रोल+Enter। देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको पेज ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद था, ये क्या होगा, ये अगले पेज पे आ गया, ये अगले पेज के ऊपर आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये AS वाला टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास इतनी जगह है, मैं इसमें कुछ भी लिखना चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ, ये अपने पेज की इसी पोजीशन पे कायम रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। टेबल जो है, आपके टेक्स्ट को मुख्तलिफ खानों में, मुख्तलिफ टेबल्स में रखने के लिए
आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। एक खाने का टेबल, दो खाने का टेबल, तीन। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम यहाँ से करेंगे, और अगर आपने नीचे करनी है तो इस तरफ से करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं, और जो नीचे वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। उफकी लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, और अमूदी लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये रोज। तो एक तरीका तो ये था कि आपने यहाँ से क्या किया, अपने टेबल को, जो भी आपने टेबल बनाना था, इसकी एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूं, शायद मैंने आपको बताई भी थी, कि अगर आपने अपने खुद से एक टेबल बनाना है तो प्लस साइन करके, डैश करके, फिर प्लस साइन, फिर डैश, फिर प्लस साइन, फिर फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पे इसको एंड कर दिया। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर इसके अगले खाने में जाने के लिए टैब की इस्तेमाल करूंगा। अगला खाना, उससे अगला खाना, और जब ख़त्म हो जाएगा तो खुद ब खुद एक नई रो बना लेगा। ये देखें, तो ये रोज बनाता रहेगा खुद ब खुद। नेक्स्ट के लिए आप टैब की अगर इस्तेमाल करेंगे, आप कर्सर की कीज से भी इसमें आगे पीछे जा सकते हैं। आपने कुछ एडिट करना हो, कीबोर्ड के जरिए काम कर रहे हैं, और माउस के जरिए क्लिक करके भी आप किसी भी खाने में जा सकते हैं, ठीक है। मसलन आपने यहाँ का नेम, रोल नंबर और एड्रेस, ठीक है, कुछ भी नाम रखा आपने, रोल नंबर कुछ भी रखा, एड्रेस कुछ भी रखा। अब फर्ज कर लें कि ये वाला टेक्स्ट आपने, ये मैंने आपको एक पहले से शॉर्टकट की बताई हुई थी, उसका इस्तेमाल यहाँ पर बता रहा हूँ। पैराग्राफ को मूव करने की एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाल वाला जो वो है, अगर आपने ये ले जाके इसके ऊपर यहाँ लेके जाना है तो आल्टर शिफ्ट और कर्सर कीज अप के जरिए आप जाएंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया, और इसके जरिए ये नीचे आ गया, ठीक है। अगर आपने इसको बिल्कुल इससे अलग करना है तो भी आप अलग भी कर सकते हैं। ये मजीद नीचे जाएंगे तो ये अलग टेबल के तौर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी टेक्स्ट को अलग करना हो टेबल से तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं, मसलन आपने किसी यहाँ से इस टेक्स्ट को, इस टेबल को यहाँ से तोड़ना हो, दो टेबल में तकसीम करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो क्या होगा, आप अपने टेबल को दो टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं। इस टेबल का साइज आप यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक। और इस टेबल को आप अपने यहाँ लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं, जहाँ तक आपका कर्सर गया होगा ये वहाँ तक उसको मूव कर लेगा। आप अपने टेबल को मूव भी कर सकते हैं। सन आपने इस टेबल को यहाँ मूव करना है इस दो टेक्स्ट के दरमियान। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना कुछ टेक्स्ट लिखें और आप टैब की के जरिए इसको अलग अलग लिख लें, ठीक है ना। ठीक है, ये आपने टैब की के जरिए अलग अलग लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को अगर आपने क्या करना हो, यहाँ पर आपने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जितनी एक दो तीन चार पाँच, पांच नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और रोज इसने दो खुद से ही वो की हुई है, ऑटो पे करके आपने ओके करेंगे तो क्या होगा, खुद ब खुद ये टेबल बन जाएगा। कि आपने फर्ज कर लें ये सेलेक्ट किया ये वाला रो, और आपने कहा कॉपी किया, आपने नीचे आप आए और आपने कहा कि मैंने इसको टेबल के साथ नहीं कॉपी करना है, मैंने सिर्फ इसका टेक्स्ट कॉपी करना है। तो एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये जो ए का निशान है इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टेबल का टेक्स्ट है वो बगैर टेबल के आ जाएगा। अगर आपने क्या करना है कि इसके अंदर मसलन इन दो रोज के दरमियान में कोई रो आपने ऐड करनी है,
तो एक तरीका तो ये कि ये यहाँ से प्लस आपने क्लिक किया तो देखें इसके अंदर ये जितने भी रो आपने ऐड करने, या आपने यहाँ पे निशान जो है अगर फर्ज कर लें कि यहाँ देखें ये निशान आया तो आपने क्लिक किया तो इसने एक खाली कॉलम इसमें ऐड कर दिया। एक तरीका ये है, और एक इसमें कि राइट क्लिक करके आप इसके अंदर ये इसको बता भी सकते हैं कि इंसर्ट कॉलम्स या रोज टू लेफ्ट या टू राइट। अगर आप उसके फर्स्ट कर लें इंसर्ट रो अबव आपने किया है तो ये इसके इस खाने के ऊपर एक रो बना देगा। इसी तरह अगर मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट रो बिलो किया तो इसके नीचे एक खाना बना देगा। एक तरीका ये भी है कि आप अपनी टेबल खुद अपनी मर्जी से ड्रॉ करें, जैसे ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ड्रॉ टेबल आपने किया, आपने कहा कि ये एक खाना, ये दूसरा खाना, ये इसके अंदर दो खाने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको कहीं भी क्लिक कर देंगे खाली जगह पे तो क्या होगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक। किसी एक रो को छोटा बड़ा करना हो तो इसके यहाँ पर जब आप लाएंगे इसके लाइन के ऊपर तो देखिए निशान बदल गया माउस का। अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को बड़ा छोटा करना है तो कॉलम के साथ ऐसे किया आपने, ये आपने इसको बड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और अब ये इसकी कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, इसको बड़ा छोटा करना, टेक्स्ट टू टेबल करना, टेबल टू टेक्स्ट करना, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। आप लोग ये वीडियो कोई बात नहीं बार बार देखिएगा। बार बार देखने से ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी याद ना हो। ये तो था कि टेबल को कैसे बनाया जाए, उनमें रो कैसे ऐड की जाए, और उनमें उनके इसी तरह आप रो को डिलीट भी कर सकते हैं। इसको आप इसने आपने राइट क्लिक किया, ठीक है, डिलीट रो पे क्लिक किया, देखें ये रो डिलीट हो गई। अगर आपने कॉलम के ऊपर ये पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट करना हो ना, इसके बिल्कुल शुरू में चले जाएं और क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो गया, देखें। राइट क्लिक करें, डिलीट कॉलम, ठीक है। अगर आपने रो डिलीट करनी है तो रो के शुरू में आए, ये जो निशान है, ये देखें माउस का निशान इस तरह आ जाएगा, फिर आप राइट क्लिक करें, डिलीट रो कर दें, ठीक है। तो ये डिलीट रो, इंसर्ट रो, डिलीट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, ये आपको पता चल गया। रीसाइजिंग टेबल, ये भी आपको पता चल गया। रीसाइजिंग कॉलम, रीसाइजिंग रो, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ें थी। इसके अलावा आप अपने टेबल की खूबसूरती चाहते हैं कि आप अपने टेबल को खूबसूरत बनाना चाहें तो आपने क्या किया, इस टेबल को आपने सेलेक्ट किया। ये देखें, ये आपके सामने बॉर्डर्स आ रहे हैं, इसके बॉर्डर्स, ठीक है। ये बॉर्डर्स आपको क्या बताते हैं कि ये देखें बॉटम का बॉर्डर है, ये टॉप का बॉर्डर, ये लेफ्ट का, ये लाइन है, ये नो बॉर्डर। देखें आपने टेबल बनाए हैं, आप टेबल तो बनाना चाहते हैं लेकिन उसकी लाइंस को शो नहीं करना चाहते तो आप नो बॉर्डर कर देंगे। अगर आप सारी लाइंस शो करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर देंगे। जब आप ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो फिर वापस लाइंस आ जाएंगी। अगर आई होंगी तो चली जाएंगी, अगर चली गई हैं तो आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपने कहा कि भाई इसको मैंने खाली पहले नो बॉर्डर करना है, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि मुझे सिर्फ इसमें इसके नीचे की लाइनें चाहिए, साइडों के बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, इसमें ये नीचे की लाइन आपने इस पर क्लिक किया, या आपने ये इसके दरमियान वाला निशान किया तो ये सिर्फ बाहर का बॉर्डर नहीं करेगा और अंदर की लाइनें कर लेगा, ठीक है। अगर आपने एक एक करके करना हो तो आप इसको पहले इसको सेलेक्ट करें और एक लाइन करें, फिर आप इसको सेलेक्ट करें, ये दूसरी लाइन भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये अब देखें ये सिर्फ लाइंस का यानी कि हिसाब किताब है। ये आपका टेबल की डिजाइनिंग अगर आप यहाँ से करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसके अगर आपने कहा कि ये जो टेबल है इसको मैंने इसका पहले मैं बॉर्डर ख़त्म करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि इसकी जो लाइनें हैं वो किस तरह आए, इस तरह आए, यहाँ से राइट की तरफ एक आए, फिर इसके इसके राइट पे आए, इसके राइट पे आए, जहाँ तक सेलेक्ट किया होगा वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कहा कि इस तरीके से आ गया।
अगर आपने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ इसकी बाउंड्री बनाना है, अंदर लाइनें नहीं डालनी, तो नो बॉर्डर करें फिर पहले। फिर आपने इसकी यहाँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर कर दी, तो देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर आ गया। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप किस तरह इसको अपने टेबल को डिजाइन करते हैं। थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं अपने बॉर्डर की, इसमें थिकनेस के हवाले से यहाँ पर ऑप्शन होते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाके। और आपने क्या किया, यहाँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आके इस लाइन की थिकनेस आपने क्या की, ये मोटी कर दी। ठीक है, ये ओके किया। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये मोटी लाइन के साथ आ गया। सही। आप चाहें तो ये सारे इसके सारी लाइनों को कर दें, तो ये देखिए सारी लाइन आ गई। अगर आप चाहें तो इसकी लाइन की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आके बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आके और यहाँ पर आप ये डिज़ाइन फर्स्ट कर लें, दे दें, आप ओके करें, तो आप देखें इस तरह का डिज़ाइन आ गया। और मज़ीद भी आप इसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं, कलर वलर देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन की कलर ज़रा थोड़ा हल्का है, नज़र नहीं आ रहा। इसको हम करते हैं रेड। ठीक है, ओके। अब ये देखें रेड कलर में इसकी लाइन बन गई। सही है, तो इसकी लाइनों की कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी लाइनें बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे लाइन करनी है। ये देखें लाइन का ये स्टाइल मैंने अपनाना है, ओके करूँगा तो ये इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये अंदर वाली लाइनें जो हैं वो क्या है, वो हल्की लाइनें हों, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको हल्की लाइन बता दिया, ओके कर दिया। ये सारा का सारा ऐसा हो गया, नहीं मोमेंट, मैंने इसको सिर्फ होल ये वाला आउटसाइड बॉर्डर किया, ठीक है ना। आउटसाइड बॉर्डर करने के बाद मैंने इसको बोला कि अब ये वाला स्टाइल या ये वाला स्टाइल करना है, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसके आउटसाइड बॉर्डर इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने टेबल को जिस तरह का बॉर्डर देना चाहें, जिस तरह का। अच्छा, आप अपने टेबल के अंदर की कलर को यहाँ से इस होम वाली की से यहाँ पे इस जगह से बदल सकते हैं। ये देखें, आपने कहा कि इस खाने को, यहाँ के इस खाने को मैंने इस तरह बनाना है और इसको उस तरह बनाना है, तो ये भी आप कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह का इसमें कलर वगैरह देना चाहें आप दे सकते हैं। आप राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर भी इसकी इस टेबल की सेटिंग कर सकते हैं, रो, कॉलम, सेल। ठीक है ना, आप देखें आपने सेल के अंदर जो आपका टेक्स्ट है, अब मैं आपको पहले इसको सेल को ज़रा बड़ा कर दूं। ये देखें, ये सेल को आपने बड़ा किया, अब देखिए ये आपका सेल का जो टेक्स्ट है ना, ये एक कोने पे यहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पे, ये देखिए अगर आप इसको करते हैं बीच में आएगा, ये इस तरफ को आएगा। ये जस्टिफाई जिस तरह पैराग्राफ के साथ करते हैं ना, सेम एज होगा। तो आपने इंसर्ट के बाद टेबल डालने के बाद आपने होम पे आके इसकी सेटिंग यहाँ से इन चीज़ों की कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका सिर्फ क्या कर रहा है, पैराग्राफ ऊपर नीचे बीच में या साइड पे, साइडों पे कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अगर आपको आप चाहते हैं कि ये खाना तो बहुत बड़ा है, इसके बीच में टेक्स्ट आए या इसके बिल्कुल नीचे के कोने पे आए, यहाँ कोने पे आए, तो किस तरह करेंगे, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट क्लिक करें। आप जितने खानों के साथ करना है उतने खानों को सेलेक्ट कर लें, फिर राइट क्लिक करें इसके ऊपर और टेबल प्रॉपर्टीज पे आए। टेबल प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आप क्या कहें, देखें आपने सेंटर पे करना है, आपने ओके किया तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। सही। अगर आपने अपने टेक्स्ट को राइट क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टी पे जाएं, आपने बॉटम पे करना है तो आपके ये बॉटम में आ जाएगा। सही, बॉटम में अगर आपने इसको राइट पे रखना है तो यहाँ से राइट पे किया, यहाँ पे लेफ्ट पे करें, या बीच में करना है, जैसे भी आपने करना है इसको। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हमें टेबल में क्या चाहिए होता है, हम अपनी हेडिंग को अमूमन बीच में रखते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसको सेंटर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेंटर हो गया और ये दूसरा यहाँ से सेंटर हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह सेंटर में आ गया। तो आप अपने टेक्स्ट की खूबसूरती को और उसकी इसकी लोकेशन को सही तौर पर जब आप टेबल में इंसर्ट करेंगे तो वो क्या होगा,
खूबसूरत भी लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। प्रोफेशनल के लिए आपको टेबल की प्रॉपर्टीज पे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, टेबल प्रॉपर्टीज में जाके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप अपने टेबल को डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे वगैरह भी कर सकते हैं। मसलन आपका टेबल है, ठीक है, आपने इसको बीच में रखा, ये बीच में आया, ठीक है। फिर आप पूरा पूरा टेबल सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से क्लिक करें, इस निशान के ऊपर, ठीक है। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टी किया, राइट पे लेके आए तो ये राइट पे आ गया। अच्छा, एक और चीज कहलाती है वर्ड रैपिंग, ठीक है ना। वर्ड रैपिंग में क्या होता है कि आपका जो वर्ड है या आपकी लिखाई है वो आपके दीगर चीजों के हिसाब से कहाँ पे रखनी है। मसलन आपने ये एक टेबल बनाया है, लेकिन आप ये चाहते हैं, इसको मैं पहले कट करता हूं और ये बाकी सबको डिलीट करता हूं, ठीक है। अब आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखा, देखें आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट लिखते गए, आप देख रहे हैं कि टेबल अपनी जगह पे कायम है और टेक्स्ट इसके साइड पे आ गया, ठीक है ना। अब इसी को आप इस तरह लिखते जाएंगे, लिखते जाएं, और जैसे ही ये टेबल का एरिया वो होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सही है। अगर आप इसमें ये देखें, इसकी ये टेबल प्रॉपर्टी पे जाके अगर आप टेक्स्ट रैपिंग नॉन करते हैं, अराउंड करते हैं, अराउंड में क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द होगा, नॉन पे क्या होगा कि ये रैपिंग नहीं होगी, जहां पे टेबल होगा वहां टेक्स्ट नहीं आएगा, उससे आगे पीछे आएगा, नीचे आएगा या ऊपर आएगा, लेकिन वहां नहीं आएगा, ठीक है। यहां से आप इसको जब टेबल प्रॉपर्टी पे नॉन कर देंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट उसके नीचे चला जाएगा। ये तो थी इसकी टेबल के हवाले से बातचीत। मजीद भी आप अपने टेबल को जहां आप घुमाना चाहें, ये देखें मैंने बीच में रखना चाहा, आगे पीछे करना चाहे बीच में रखा, तो देखें टेक्स्ट दोनों तरफ इसके आ रहा है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बने बनाए डिज़ाइन, यानी लोगों ने अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन सेट किए होते हैं, आप वो डिज़ाइन इस टेबल पर अप्लाई करना चाहें तो इसके अंदर बने बनाए डिज़ाइन भी होते हैं, ठीक है। क्विक टेबल्स, ये देखें। अब जैसे आप कैलेंडर बना रहे हैं तो उसके लिए ये डिज़ाइन चाहिए होगा, और आप अगर कोई और चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप ये लिस्ट बना रहे हैं या कोई और, मसलन ये आप बना रहे हैं, आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये इस तरह का एक डिज़ाइन आ गया, सही है। बने बनाए टेबल आ गया। अब इसमें आप अपनी एंट्रियां करके आप वो टेबल अपना उसके मुताबिक बना सकते हैं, जिस तरह का ये टेबल है। तो ये इसके आपको पहले से बने टेबल्स हैं, उनकी मिसालें आपके सामने होंगी, उसमें आप उसको फॉलो करके कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्विक टेबल हो गया और ड्रॉ टेबल हो गया। स्प्रेडशीट तो ये है कि एक्सेल आपको आती हो तो आप इसकी एक्सेल की शीट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी टेबल के हवाले से। अब आपने क्या करना है, एक पिक्चर के हवाले से आपने कोई पिक्चर उठानी है। आपने फर्ज कर लें कि कोई सी भी एक पिक्चर उठानी है। तो ये एक तस्वीर है आपकी। अब देखें ये आगे पीछे हिल नहीं रही। अगर फर्ज कर लें कुछ लिखा भी होगा तो उसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है। आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, अगर आपने इसको इसके यहाँ ले आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और ये, लेकिन कोई सेटिंग नहीं हो रही। तो यहाँ से आप इसको बताते हैं यहाँ से कि आपने अपने टेक्स्ट के बिल्कुल इर्द गिर्द इसको रखना है, या आपने इसके टेक्स्ट को बिल्कुल इसके करीब करीब रखना है, या बिल्कुल इसके अंदर से होता हुआ, जो अगर फर्ज कर लो जो खाने अगर इसमें हैं, या बिल्कुल इसके क्या है इस टेक्स्ट के
फ्रंट के ऊपर इसके टेक्स्ट आए और पीछे इसका, या टेक्स्ट के बिहाइंड ये आए। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। या टेक्स्ट इसके ऊपर नीचे आए, तो ये रैपिंग कहलाता है, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है। अब आपने कहा इन फ्रंट ऑफ, इन बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट किया तो क्या हुआ, आपका जो टेक्स्ट है इसके पीछे ये तस्वीर आ रही है। ठीक है। इस तस्वीर को आप फिर डिज़ाइन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वो एक अलग पूरा एक तफसील है। ठीक है ना। डिज़ाइन में आप यहाँ पर थीम दे सकते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ थी, अ, नहीं, इसमें जो है इस पिक्चर के हवाले से, ये आपने पिक्चर का स्टाइल यहाँ से बदलना है। ये देखें, पिक्चर का स्टाइल बदलना हो आपने, तो यहाँ यहाँ पे अगर आप इस पर राइट क्लिक करें ना, तो पिक्चर के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर अभी पिक्चर का एक ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, ये रहा पिक्चर फॉर्मेट, ये देखें पिक्चर फॉर्मेट ये रहा आ गया। जब आप कोई भी पिक्चर करेंगे तो आप जो भी ऑप्शन करते हैं ना अमूमन, जैसे मैंने टेबल इंसर्ट किया था, ठीक है ना, उस वक्त मैं आपको ऑप्शन नहीं बताया। ये जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं कोई सभी, तो इस टेबल के हवाले से जो इसकी एक तो ये होगा कि आपने इंसर्ट का वो किया, इसके अलावा से टेबल का डिज़ाइन यहाँ पर ये देखें, टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा, टेबल लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये देखें, आप बने बनाए टेबल्स की ये चीज़ मैं आपको ढूंढ के दे रहा था इस वक्त। ये देखें, ये आप बने बनाए टेबल के स्टाइल्स इसमें आप ले सकते हैं और आप उस तरह का टेबल उसमें बना सकते हैं। ठीक है ना। ये टेबल डिज़ाइन और टेबल के लेआउट में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, और इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेल के जो है मार्जिन सेट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट का भी आ गया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद था जो हम वहाँ ढूंढ रहे थे, यहाँ पर इसका कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मसलन अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर, टेबल के अंदर, ये तस्वीर वाली बात को हम थोड़ा सा मजीद बाद में करते हैं। इस टेबल के अंदर फर्ज कर लें ये वाला खाना है ना, इसको मैंने एक खाना बनाना है। ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दूंगा, या यहाँ पर कर दूंगा, या टेबल डिज़ाइन के अंदर आकर, डिज़ाइन या लेआउट के अंदर आकर यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन में ढूंढूंगा, ये रहा मर्ज सेल का ऑप्शन। ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हो गया, ये सारा सेल मर्ज हो गए और ये एक सेल बन गया। ठीक है ना। और इसी तरह ये आपने जो है फर्ज कर लें कि इन दो खानों को मिलाकर आपने एक खाना करना है, तो यहाँ पर आप इसकी क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एक खाना हो जाएगा। आपने इन तीन खानों को एक जैसा करना है, अब मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये एक हो जाएगा। अभी हम इसको एक काम करते हैं कि इसका जो कलर है ख़त्म करते हैं इसको, नो कलर। तो अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक खाना है, ये एक, इस तरह। तो ये आप अपने मर्जी के मुताबिक, आपने टेबल का जिस तरह डिजाइनिंग करनी हो तो मर्ज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से जो है आप यहाँ से उसका डिजाइन अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। मसलन आपने कहा कि मैंने एक टेबल बनाना है। ठीक है, मैंने पहले एक टेबल बनाया, मैंने कहा कि इसका जो ये वाला खाना है, ये इसमें एक हेडिंग मैंने देनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने मर्ज किया। ये मर्ज आप राइट क्लिक के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट क्लिक करने के बाद भी आप मर्ज कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको फर्ज किया कि इसको मैंने यहाँ पे
कि कंट्रोल ई के जरिए भी आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। आपने कहा कि ये कोई हेडिंग है, ठीक है, मेन टेबल हेडिंग, ठीक है, ये मेन टेबल हेडिंग हो गई। फिर आपने कहा कि ये दो खाने जो हैं, ये राइट क्लिक करके मर्ज, अब ये राइट क्लिक करके वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको फिर मर्ज किया, फिर इसको मर्ज किया, और फिर इन तीन को मर्ज किया, ठीक है। अच्छा, इन तीन में फिर जो है फर्ज कर लें कि मैंने इन दो को मर्ज किया। ये किस लिए किया कि मेरे टेबल के अंदर फर्ज कर लो एक मेन हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे दो हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे दो हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे दो हेडिंग के अंदर फिर इस एक हेडिंग के अंदर मजीद दो हेडिंग है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर टेबल जो आप बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर टेबल, वो आप इस तरह बना सकते हैं। फिर आप अपनी मर्जी के इसके डिजाइन भी आप इसको दे सकते हो कि आप यहाँ से इसको कोई सा भी डिजाइन भी दे दो, ठीक है ना। आपने कहा कि इसके बाहर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, नहीं सॉरी, इसको मैंने ये, आप देखें इस तरफ से आपने इसको कर दिया, ठीक। अच्छा, फिर आपने कहा कि इस वाले को मैंने जो है वो इसको भी डिजाइन करना है, तो ये देखें इस तरह हो गया, सही। फिर आपने कहा कि मैंने इनको भी इस तरह करना है, ठीक, और इसको सही। तो ये आपका एक किस्म का जो डिजाइनिंग का एक अपने टेबल को खूबसूरत बनाने का और अपने काम को स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का एक तरीका है। ये तो हो गया मर्ज, खानों को मिलाना। अगर आप कहें कि इस खाने में मैंने मजीद क्या करना है, टुकड़े करने हैं इस खाने के, तो आप एक तरीका तो ये कि आपने यहाँ से ड्रॉ के जरिए इसके अंदर क्या किया, खाना बना दिया, ये कर दिया, ये देखिए खाना बन गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, ड्रॉ के जरिए आपने बनाया। एक ये कि आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया टेबल की डिजाइन में आके लेआउट में, और यहाँ से स्प्लिट सेल्स कर दिया। स्प्लिट सेल्स में आपने उसको कहा कि इसको दो कॉलम और तीन रो में तकसीम करो, फर्ज कर लो, मैंने इसको बोल दिया, ओके बोला, तो इसने क्या कहा, किया, दो कॉलम और तीन रो में इसको तकसीम कर दिया। यही काम मैं राइट क्लिक के जरिए भी कर सकता हूँ, यहाँ भी स्प्लिट सेल का है, ठीक है, मैंने इसको कहा कि इसको तीन कॉलम और दो रो में तकसीम कर दो, ठीक है। इसने क्या किया, इसको तीन कॉलम और दो रो में। तो ये आप अपने टेबल को अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे आपने उसको करना हो। ये स्प्लिट और मर्ज का जो ऑप्शन था ये बहुत ज़रूरी था। और दूसरा ये कि जो आपके बने बनाए जो टेबल्स वगैरह के लेआउट हैं, वो यहाँ पर आप इसमें से टेबल डिज़ाइन के अंदर यहाँ से इसमें टेबल स्टाइल्स के अंदर आप कोई भी स्टाइल इसमें से ले सकते हैं। जो आपको स्टाइल पसंद हो टेबल का, वो आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। तस्वीर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि तस्वीर के, ये आपने तस्वीर रखी है, और ये आपने इसके साथ कुछ, ये एक तस्वीर मैंने आपसे कहा था कि ये जो तस्वीर है, ये देखें, ये तस्वीर, इस पे आप यहाँ से अगर आप इसको कहते हैं कि इसको इस तरह कर दो, तो आपका ये टेक्स्ट क्या होगा, ये इसके बीच में ये तस्वीर आ जाएगी। अगर आप इसकी रैपिंग यूं करते हैं कि आप इसमें थ्रू करते हैं, तो ये इसके बिल्कुल करीब करीब आ जाएगा। और अगर आप इसको कहते हैं कि इसको टॉप एंड बॉटम करें, तो ये आपका जहां भी लेके जाएंगे ये टेक्स्ट आपके ऊपर नीचे इसके आएगा। तो ये एक तरीका तो ये है कि तस्वीर का अगर आपने टेक्स्ट के साथ रखना है तो किस तरह रखना है, वो आपका यहाँ से सेटिंग हो जाएगी इस वर्ड रैपिंग के जरिए। और ये अगर तस्वीर ना भी मूव हो रही हो, तो ये वर्ड रैपिंग का कोई ऑप्शन आप करेंगे तो तस्वीर जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। ये मूव विद टेक्स्ट का ऑप्शन जो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट कुछ लिखते हैं तो
ये तस्वीर भी साथ में मूव करेगी। अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, फिर ये फिक्स होगी। ठीक है, फिक्स पोजीशन करते हैं तो क्या होगा, फिर ये एक जगह पे फिक्स रहेगी। सही। अब मैं कुछ लिखता हूँ। तो ये देखें, टेक्स्ट चला गया लेकिन तस्वीर अपनी जगह पर कायम है। और ये फिर मैंने आपको कहा था कि तस्वीर की डिज़ाइन पिक्चर फॉर्मेट में आप यहाँ कर पिक्चर की जो लाइन है, बॉर्डर है, खूबसूरती है इसके, ये देखें स्टाइल है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाना हमने, क्योंकि पिक्चर ड्राइंग के हवाले से हम चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। बस सिर्फ ये कि इतना है कि अगर आपने कोई पिक्चर आपने अपने डॉक्यूमेंट में डालनी और थोड़ा सा खूबसूरत बनाना हो उसको, तो ये हम करेंगे। वरना तो ये एक अलग ड्राइंग का पूरा एक अलग ऑप्शन है, वो अच्छा खासा डिटेल्ड है, फिर उसको मुझे एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, इस अपने पिक्चर को आप डिज़ाइन शेड वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, ग्लो वगैरह दे सकते हैं, सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। अगर आप इसको एक एक चीज़ को ओपन करें और उसको प्रैक्टिस करें, वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक। पिक्चर के बाद आप ऑनलाइन पिक्चर चाहते हैं तो ऑनलाइन पे जाएं। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, इनमें एरोज हैं और स्टार्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप उसको जैसे करना चाहें। अब ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स ये है कि एक बॉक्स आप बना लें और उसमें कुछ लिख लें और उस बॉक्स को आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं। मसलन आपने एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर कुछ लिख लिया, और फिर आपने ये आपने बॉक्स की शक्ल में मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें रखी। अच्छा, एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊं कि चाहे तस्वीर के लिए करें चाहे टेक्स्ट बॉक्स के लिए करें, अगर कंट्रोल के साथ आप इसको मूव करते हैं तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। अगर आप कंट्रोल के साथ इसको मूव करते हैं तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। तो अगर आपने कॉपी तस्वीर की बनानी है या ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस की, तो आप कंट्रोल के साथ इसको मूव करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इस टेक्स्ट बॉक्स का भी आप रैपिंग इसी तरह कर सकते हैं जैसे तस्वीर के लिए किया था। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स की आप डिज़ाइन, कलर, सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे आप इसको रखना चाहें। ठीक है, और ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा आपने मसलन आपने इसके गिर जो है आपने एक ये बनाना हो, ये। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर इसमें से तो वो चीज़ पीछे रह गई, इसके साथ क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर चिन बॉक्सेस के साथ एक्स्ट्रा निशान दिए गए हों, जैसे ये येलो का किस्म का निशान है या जो ये वाला निशान है, तो ये येलो निशान क्या कर रहा है, ये इसके एजेस को आप एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला निशान इसको आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक, और इन निशानात के जरिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लंबा और पतला, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि जी इस बॉक्सेस को तो इसमें आना चाहिए नज़र, तो नहीं आ रहा। तो आप इस पे राइट क्लिक करें और इसमें एक होता है, ये देखें यहाँ पर, सेंड टू बैक, ब्रिंग ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में एक एक स्टेप करके, अगर 8-10 चीजें हैं तो उसमें से एक से आगे और एक से पीछे रहेगा और इस तरह जाएगा। और ब्रिंग फ्रंट में डायरेक्ट ब्रिंग फ्रंट कर देगा। इसी तरह सेंड टू बैक में डायरेक्ट बैक चला जाएगा और सेंड बैक बैकवर्ड में एक एक करके जाएगा। 8-10 चीजें हैं तो उसके एक एक करके उसके पीछे जाएगा। सेंड टू बैक मैंने किया,
तो ये देखें इसके बिल्कुल पीछे चला गया, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कैप में फिर आप बहुत सारे ये हैं, इसमें हर एक के अपना अपना ऑप्शन है। जैसे अब ये है, आपने ये किया तो आप ये देखें इसकी मोटा और पतला इसको कर सकते हैं। फ्रेम है, कोई फ्रेम आप लगाना चाहें। ठीक है। आ, और क्या है इसके अंदर फर्ज करने की, ये एक वो है। तो ये देखें इसमें, ये जिस तरह आपने इसको बनाना हो, इसकी आप खुद ही फिर कोशिश कीजिएगा। ये खुद ब खुद, मतलब इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसको बड़ा छोटा करके देखें, इसके जो कोने पे ये ऑप्शन है इनको देखें तो वो होगा। जैसे ये एरो है, एरो आपने एक निशान बनाना है इस तरह का, तो आप इस ये एरो की, ये एरो का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी ये जगह चेंज कर सकते हैं वगैरह। अच्छा, इसी तरह इंसर्ट शेप में तो आपको ये दिखाई दिया। आइकन्स के अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स होते हैं, ये भी ऑनलाइन है लेकिन अमूमन इसमें ज़्यादा इशू नहीं करता। तो आप ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीर हैं, आइकन्स हैं, या आप अपने मौजू की मुनासबत से आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर्स आ जाएंगी, इस तरह की पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को आप अपने मौजू की मुनासबत से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आजकल नए वर्ड के अंदर ये 3D आर्ट मॉडल भी निकले हुए हैं। अगर आप इनको 3D आर्ट मॉडल पे क्लिक करते हैं तो आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो हैं। मसलन आपने जो है ये फर्ज करने के आपने जूते, या ये क्लॉथिंग मॉडल, ये फर्ज करने के ये जूते आपने सेलेक्ट किए। ठीक है, ये आपने इसमें ये 3D मॉडल है। 3D का मतलब ये होता है कि आप इसको आगे पीछे घुमा सकते हैं। ये एरो पे रख के देखें, आपने जैसे भी इसकी पिक्चर बना के रखनी है, आपने अपने वर्ड में जैसे भी इसको रिप्रेजेंट करना है, वो आप 3D मॉडल को उस शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसे डिज़ाइन के हवाले से चार्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अमूमन लोगों के काम आते हैं। मसलन लिस्ट आपने बनानी है कोई, तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं। आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, इसमें आपने कुछ टाइप किया, फिर इसमें कुछ टाइप किया, फिर कुछ इसमें टाइप किया। ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें आप राइट क्लिक करके आई थिंक एट एट शेप पे क्लिक करेंगे तो एट शेप आफ्टर बिफोर आफ्टर, इसके साथ आगे आगे शेप। अब यहाँ पर आप यहाँ पर मजीद कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का डिज़ाइन होगा उस तरह की आप उसके अंदर वो बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट इसको बोलते हैं। चार्ट में आपने अगर कोई जैसे बनाया है, कोई टेबल बनाया है, उस टेबल की डेटा को आप उसके चार्ट की शक्ल में शो करना चाहते हैं, तो उस डेटा को सेलेक्ट करें और यहाँ चार्ट पे क्लिक करें, आपको चार्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं मसला हो तो मुझे बताइएगा। और क्या है, स्क्रीनशॉट तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। स्क्रीनशॉट आप दीगर सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे आप ओपन विंडो जितनी भी हैं, किसी भी विंडो की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ विंडो ओपन है, ये एक ओपन विंडो है, ये एक ओपन विंडो है। ये एड इन्स वगैरह बने बनाए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। और विकीपीडिया जो है ये इंफॉर्मेशन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन वीडियो भी यही है, ऑनलाइन वीडियोस का लिंक आप मतलब यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह से लिंक कॉपी कर लें यहाँ से डायरेक्ट। ये लिंक है, लिंक वगैरह आप देना चाहें किसी वेबसाइट का, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप मुख्तलिफ जगहों के लिंक दे सकते हैं। और किसी बुकमार्क का, जो बुकमार्क हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज तो मेरा ख्याल है क्लास बस एंड करते हैं। बुकमार्क जो है ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ हेडिंग्स होते हैं या मुख्तलिफ अहम जगह होती हैं, आप उसको निशान लगा देते हैं उस पर, तो वो बुकमार्क हो जाता है। फिर आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप उसकी फहरिस्त बना सकते हैं। ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है? क्रॉस रेफरेंस ये है कि किसी एक चीज़ का आपने रेफरेंस कहीं और इस्तेमाल करना हो। मसलन आपने एक बुक मार्क है,
और आपने बुक मार्क, फर्ज कर लें आलाम के आपने बुक मार्क बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आलाम आपने मुख्तलिफ आलाम है, मसलन शख्सियात के नाम हैं, उन शख्सियात के नाम का आपने बुक मार्क बनाए और आप अपनी फहरिस्त में उसका डालना चाह रहे हैं, तो फहरिस्त में आपने एक तरफ नाम लिखा, दूसरी तरफ उसका बुक मार्क पे आपने क्लिक किया और बुक मार्क के बाद आपने उसके पेज नंबर पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस आलाम का पेज नंबर जहां पर भी होगा वो डाल देगा। ये मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, अभी आप हो सकता है कि इस बात को ना समझ पाए, या मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा इंशाल्लाह। कमेंट की कोई ख़ास आपके यहाँ मकाले में तो कोई अहमियत ज़रूर है भी, लेकिन नहीं भी है, क्योंकि ये कोई उन लोगों के लिए जो बहुत ही ऑफिशियल ऑफिस के काम कर रहे होते हैं, या फिर वो जो अपने बहुत ही मैनेज कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो ये होता है कि आप जितना भी आपने काम किया होता है तो उसके मुतालिक अगर आपने कोई कमेंट करना हो तो आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक साइड पे आ जाता है, मसलन इस काम के हवाले से आपने कोई तफसील लिखनी है तो यहाँ पर आप लिख देते हैं। ये अमूमन शेयरिंग के लिए होता है, जब आप किसी और के साथ अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन शेयर करते हैं और वो आपको कमेंट लिख के दे, या आपने कुछ कमेंट लिखा और आपने जवाब मांगा हो, तो ये उसके लिए होता है। तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। हेडर फुटर के ऊपर बाद में आएंगे हम इंशाल्लाह। और टेक्स्ट बॉक्स तो बस वही जो मैंने आपको बताया है, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप अपनी मर्जी का यहाँ से अ, उसकी डिज़ाइन भी ले सकते हैं, और सादा टेक्स्ट बॉक्स जो है ये भी ले सकते हैं। वर्ड आर्ट जो है ये आप कोई भी आप लिखाई करना चाहें तो आप उसके जो है आप उसका जो है डिज़ाइन, अब इसके डिज़ाइन में आप इसकी फिर कलरिंग वगैरह उसके डिज़ाइन में जाके कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट में ये देखें, यहाँ पर आप उसकी ग्लो को चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके लाइन कलर को, फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं वगैरह। यहाँ पे आप उसके डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। सही है। तो ये वर्ड आर्ट है जो इंसर्ट में यहाँ पे होता है, और इसकी फॉर्मेटिंग फिर के साथ ये नया रिबन खुल जाता है। जब आप कोई भी वर्ड आर्ट करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो बहुत से कामों के साथ एक अलग रिबन भी खुल जाता है जो उसके मजीद तफसीली काम के लिए होता है। तो ये उसके मजीद तफसीली काम के लिए हैं यहाँ पर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।